नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कंगना रनौत को रेप का बहुत एक्सपीरियंस है और उनसे ये पूछा जाए कि रेप कैसे होता है। एक महिला पर इतनी घिनौनी टिप्पणी, इतना घिनौना बयान दिया है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के चीफ सिमरनजीत सिंह मान ने। कंगना रनौत जो सांसद हैं, उनका बयान आया किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए। अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता जो बांग्लादेश का हुआ है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रेनॉल्ड साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनावत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कंगना रनौत। हाल ही में मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समय तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। और उनके इस बयान को लेकर जब सिमरनजीत सिंह मान से ये सवाल किया गया कि जो कंगना रनौत ने बयान दिया था क्या वो सच है और वो इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कंगना को रेप का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है और उनसे ये पूछा जाए कि रेप कैसे होता है तो आगे लोगों को समझाया जाए कि रेप आखिर होता कैसे है। जब उनसे सवाल किया गया कि कंगना को तजुर्बा कैसे है, तो जवाब में सिमरनजीत सिंह ने कहा कि जैसे साइकिल चलाते हैं तो तजुर्बा होता है, वैसे ही कंगना को तजुर्बा है। अब इस पर कंगना ने रिप्लाई करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है कि यह देश कभी भी बलात्कार को गंभीरता से नहीं लेगा। आज एक वरिष्ठ नेता ने बलात्कार की तुलना साइकिल चलाने से कर दी। यही कारण है कि बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा इतनी गहराई से समाज में जड़ी हुई है और इसे मजाक या ठिठोली के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर चाहे कोई एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर हो या एक कोई बहुत बड़ी राजनेता हो, उनके लिए इस तरीके के शब्दों को मजाक उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा। अब जो सिमरनजीत सिंह का बयान आया था, इसके बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा। एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, वो सच्चाई पर आधारित था। यानी कंगना का जो ट्वीट था, जो कंगना ने कहा था, वो एक सत्य घटना पर आधारित था। फिर भी सभी वामपंथी नारीवादियों ने उस पर हमला किया। अब ये लोग इस गलत बयान के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे जो महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाती है। तो वहीं दूसरे यूजर ने ये कहा कि एक तरफ इंडिया में पहले ही लोग कोलकाता इंसिडेंट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इनके जैसे जो लोग हैं जो वर्बली अभी भी एक महिला को मॉलेस्ट कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं। तो आखिर कब और कैसे इस देश में महिलाएं सुरक्षित होंगी? तो एक यूजर ने यह भी लिखा कि कंगना ने गलत क्या कहा, ये सब कुछ असलियत में वहां पर हुआ था। जब हमने ये कमेंट पढ़ा और हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और नीचे के कमेंट्स पढ़े तो हमें कुछ न्यूज़ आर्टिकल, कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग मिली जिसमें खबरें थी कि महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए हैं। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या टिकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ था? जो खबर उन्होंने अखबारों में पढ़ी, क्या वो खबर गलत थी? क्या एक युवक जिसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, जिसकी खबर हर एक न्यूज़पेपर में थी, क्या ये सारी खबरें गलत थी? क्योंकि जिस तरीके से अब कंगना रनौत को धमकी दी गई और कंगना रनौत को मॉलेस्ट किया गया सिर्फ उनके इस बयान को लेकर, जब उन्होंने एक सच्ची घटना के बारे में बोल दिया था, तो क्या ये खबरें जो चल रही थी मीडिया में, ये खबरें गलत थी? लेकिन जरा आप ये सोचिए कि जब खुलेआम किसी महिला पर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, इस तरीके से वर्बली मॉलेस्ट कर दिया जाता है, तो कैसे आखिर इस देश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जब एक सांसद के लिए ये लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि अपने घर की जो इनकी महिलाएं होंगी या इनके आसपास की जो महिलाएं होंगी, उनके साथ ही असल जिंदगी में क्या क्या करते होंगे। कंगना रनौत ने इससे पहले अपने एक बयान में कहा था कि जब से उन्होंने इस पर बात कर दी है, जब से उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ये अपना बयान दिया है, तब से उनको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, तब से उनको बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं।
लेकिन उसके बावजूद ये लोग अभी तक चुप होने का नाम नहीं लेते हैं और एक और इतनी घिनौनी टिप्पणी, इतना घिनौना बयान कंगना रनौत पर करते हैं। सिमरनजीत सिंह कौन है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। सिमरनजीत सिंह खालिस्तान का समर्थन करते हैं, वो खालिस्तान के समर्थक हैं, संगरूर से पूर्व लोकसभा सांसद हैं और ये शिरोमणि अकाली दल जो अमृतसर का है उसके अध्यक्ष भी हैं। अब लोग इन पर भी सवाल उठा रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस खालिस्तान का आप लोग समर्थन करते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो क्या इस तरीके से आप खालिस्तान लेंगे? और क्या खालिस्तान में महिलाओं की इज्जत इस तरीके से होती है? सिमरनजीत सिंह के लगभग 43,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, और ज़रा सोचिए जब उन लोगों तक इस तरीके का बयान पहुंचा होगा तो उन लोगों की मेंटालिटी क्या होगी। या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 43,000 लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, जो इनके साथ जुड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसी मानसिकता के साथ जुड़े हैं, या धीरे धीरे उनकी भी मानसिकता ऐसी ही बनती जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इन पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजस्थान। धन्यवाद।